हाय गाइस, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन। तो आगे हम बेसिक ग्रामर की अगली कड़ी में आगे देखते हैं एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब क्या है? क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? इसके नाम से क्लियर है कि क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द। ठीक है, लेकिन इसका नाम तो क्रिया विशेषण है, लेकिन ये बस क्रिया की विशेषता नहीं बतलाता। ठीक है, आगे हम देखते हैं एडवर्ब्स वे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया या विशेषण, विशेषण मतलब एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब, खुद एडवर्ब का प्रीपोजिशन कंजंक्शन आज की विशेषता बतलाते हैं। बस ये क्रिया क्रिया विशेषण मतलब उसका नाम तो क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है, लेकिन वो बस क्रिया की ही विशेषता नहीं बतलाता, वो इसके अलावा प्रीपोजिशन कंजंक्शन की भी बता सकता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बतला सकता है, एडवर्ब खुद अपनी भी विशेषता बतला सकता है। राइट, तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं कि इसको हम कैसे पता करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को जैसे हाउ, अगर हम सेंटेंस में हाउ, वेयर, व्हेन या हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन मतलब होता है कितनी बार। ठीक है, इसका आंसर जो हमें मिलता है, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में अगर हम हाउ लगाते हैं, ठीक है, जैसे अब कहें कि जैसे सेंटेंस है कि शी वर्क्स ऑनेस्टली, जैसे यहाँ पे सेंटेंस है शी वर्क्स ऑनेस्टली, वह ऑनेस्टली काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ करके मतलब कि क्वेश्चन कर सकते हैं हाउ, वो कैसे काम करती है, तो हमें आंसर मिलेगा ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, तो जो ईमानदारी पूर्वक है, ठीक है, ऑनेस्टली शब्द जो है वो क्या है? वही है एडवर्ब। राइट, ठीक है, काम करने की विशेषता बतला रहा है, मतलब वर्ब की विशेषता बतला रहा है क्या? ऑनेस्टली वर्ड। राइट, ठीक है, तो हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच या हाउ ऑफन, इन सब का जो आंसर आए, मतलब इससे हम क्वेश्चन अगर पूछते हैं सेंटेंस से, किसी सेंटेंस में, तो इसका जो आंसर मिलता है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है, अब इसमें जैसे एग्जांपल देते हैं ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, मतलब वह कठिन परिश्रम करता है, कठिन काम करता है। ठीक है, ही वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाउ, कैसे करता है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? कठिन परिश्रम करता है। तो जो कठिन है, ठीक है, जो हाउ, जो हार्ड है, ये क्या है? यही है एडवर्ब। ठीक है, जैसे यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितने इंटेलिजेंट हो तुम, हाउ मच, तो हाउ मच का जो हम यूज करते हैं, ठीक है, उसका आंसर हमें मिलता है वेरी। वेरी मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत। ठीक है, तो ये भी जो है क्या है? ये भी एडवर्ब है, वेरी। उसी तरीके से शी विल कम टुडे, शी विल कम मतलब वो आएगी कब, तो यहाँ पे जब हम व्हेन लगाते हैं, कब आएगी? व्हेन विल शी कम। ठीक है, तो हमें आंसर मिलता है टुडे मतलब आज आएगी। ठीक है, तो ये जो आज शब्द है ये है एडवर्ब। ओके, इसी तरीके से ही स्पीक्स स्लोली, वह धीरे बोलता है। ठीक है, ही स्पीक्स स्लोली, तो यहाँ पे हाउ लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं हाउ। ठीक है, कैसे बोलता है? ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिलता है? स्लोली। ठीक है, तो जो स्लोली वर्ड है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है, वो यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि एडवर्ब है क्या। ठीक है, अब हम एडवर्ब के टाइप्स देखते हैं, कितने तरीके के एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पे हम 5 टाइप्स के एडवर्ब देखेंगे। ठीक है, 5 टाइप्स के एडवर्ब देखेंगे या 5 तरीके के एडवर्ब देखेंगे। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर आप देख सकते हैं पूरा। ठीक है, एंड स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, इन सबको हम डिटेल में देखते हैं, मतलब आंसर द क्वेश्चन, क्या आंसर मतलब क्या क्वेश्चन पूछ के हम इसे मतलब आंसर जो मिलेगा एडवर्ब खोज सकते हैं।
तो एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर मतलब क्या होता है, ढंग, तौर तरीका, ठीक है। इसके लिए हमें क्वेश्चन लगाना पड़ेगा हाउ, हाउ लगा के हम पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि एडवर्ब क्या है, ठीक है। उसी तरीके से एडवर्ब ऑफ डिग्री में हाउ मच लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाउ मच से भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है, हाउ मच से पता कर लेंगे एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हाउ ऑफन, या कितनी बार, पहले एक एक करके देखते हैं हम, ठीक है। पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। इसमें एग्जांपल इसके क्या है, जैसे ब्यूटीफुली, बोल्डली, वेल, हैप्पीली, नीटली, ऑनेस्टली, और इसके अलावा बहुत सारे वर्ड, ठीक है, जो हमारे मतलब कि ढंग या तौर तरीके को से संबंधित हों, ठीक है। जैसे हम कहते हैं सी वर्क्स ऑनेस्टली, वह ईमानदारी पूर्वक काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ लगा के हम क्वेश्चन को पता कर सकते हैं एडवर्ब कौन सा है, ठीक है। हाउ ये क्या है, तौर तरीका या ढंग बता रहा है कि ऑनेस्टली काम करती है, ठीक है। तो ये एडवर्ब है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। दे लिव हैप्पीली, किस तरीके से रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, ठीक है, ये खुशी खुशी रहते हैं। तो यहाँ पे हाउ लगा के हम पूछ सकते हैं कि कैसे रहते हैं, तो कैसे का आंसर मिलेगा खुशी खुशी, ठीक है। तो ये खुशी जो है ये क्या है, हैप्पीली वर्ड इसमें जो है ये एडवर्ब, राइट। आगे हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसका आंसर हम हाउ मच लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है, पता कर सकते हैं इसे। तो इसमें जो वर्ड है ये देखते हैं, ऑलमोस्ट, बेयरली, कंप्लीटली, इनफ, जस्ट, क्वाइट, सो, इस टाइप के वर्ड है, ठीक है। तो ये जो है, अब इसमें देखते हैं जैसे आई एम क्वाइट वेल, ठीक है। तो हम पता कर सकते हैं कितना सही हो तुम, ठीक है, राइट। तो हमें पता चलेगा हाँ क्वाइट वेल, ठीक है। उसी तरह से द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड या कंप्लीट, ठीक है, वर्क पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो इसमें पूरी तरह से मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट मतलब खत्म ही होने वाला है, पूरी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट ऑलमोस्ट मतलब लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें जो लगभग आ गया, ठीक है, ऑलमोस्ट जो वर्ड आया, हम ये पूछ हाउ मच लगा के पूछ सकते हैं वर्क कितना कंप्लीट हुआ। तो हम बोलते हैं, अगर कोई हमसे पूछता है कि भाई काम कितना कंप्लीट हो गया, तो हम कहते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है, बस होने मतलब लगभग लगभग खत्म ही हो गया, राइट, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे जो ऑलमोस्ट वर्ड हमने जो यूज किया वो है एडवर्ब, राइट, ठीक है। ये डिग्री को बताता है कि मतलब कितना हो गया, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है, कितना हो गया, कितना बाकी, लाइक दिस। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये नंबर से संबंधित है, ठीक है। इसको हम पता करेंगे हाउ ऑफन, मतलब कितनी बार, ठीक है। जैसे ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, एवर, नेवर, सेल्डम, सेल्डम मतलब होता है कभी कभार, कभी कभार, समटाइम्स, ठीक है, ऑफन, ठीक है। ये सब जैसे हम कहते हैं ही सेल्डम कम्स हियर, ठीक है, वह कभी कभार यहाँ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम पता करते हैं हाउ ऑफन से, मतलब कि कितनी बार, वह कितनी बार आता है। तो कितनी बार में हमें पता चला कि सेल्डम मतलब कभी कभार आता है, ठीक है। दिनेश ऑलवेज स्टडीज, दिनेश हमेशा पढ़ता है, ठीक है। कितनी बार पढ़ता है, तो हमें आंसर क्या मिला, हमेशा पढ़ता है, राइट। तो हमेशा ये जो ऑलवेज है, ठीक है, ये है एडवर्ब, राइट, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसी तरीके से एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस मतलब होता है जगह, जगह को हम कैसे पता करते हैं, वेयर से पता करते हैं, कहाँ, ठीक है। तो इसमें जो वर्ड है, कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है। मेन मेन हम देखते हैं, अबव, एनीवेयर, बिलो, हियर, इन, इनसाइड, इनटू, नियर, देयर, आउट, ठीक है, ये सारे वर्ड हैं, ठीक है। जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज गोइंग एनीवेयर, वह कहीं जा रहा है, ठीक है, कहीं जा रहा है। तो हम पूछेंगे कहाँ जा रहा है, वेयर, ठीक है। तो कहाँ का आंसर जो हमें मिला एनीवेयर, वो है एडवर्ब, ठीक है। आर यू कमिंग इनसाइड, क्या तुम अंदर आ रहे हो, ठीक है। तो कहाँ आ रहे हो, तो हमें आंसर मिलेगा इनसाइड, ठीक है। जो इनसाइड है ये एडवर्ब है, राइट। सेम लाइक दैट एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब समय, और समय को हम किससे पूछेंगे, व्हेन से, कब से, ठीक है। जो व्हेन है या जो कब है, तो उससे हम पता कर लेते हैं कि समय क्या है, ठीक है, समय। जैसे इसमें वर्ड कौन से आएंगे, ऑलरेडी, इमीडिएटली, लेट, लेटर, नाउ, सून, देन, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ठीक है, टुनाइट, ठीक है, ये सब, ठीक है, आज, कल, परसों, नरसों, ये सब सारे जो है समय है, ठीक है। तो सारे समय से रिलेटेड है,
ठीक है। जैसे हम कहते हैं ही केम लेट, ठीक है, वह लेट आया, ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चन व्हेन से करके मतलब पता कर सकते हैं इसमें एडवर्ब क्या है। हम पूछते हैं वह कब आया, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, लेट आया, ठीक है। जो लेट है वो एडवर्ब है, ठीक है। आई विल वर्क नाउ, ठीक है, आई विल वर्क नाउ मीन्स मैं अब काम करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कब, कब काम करोगे, तो आंसर मिलेगा अब काम करूंगा। तो अब जो वर्ड है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब, ठीक है, यही एडवर्ब होगा, राइट। तो आई थिंक एडवर्ब पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो ओके, तो आप लोगों से यही गुजारिश है या रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं, और वही हमारा मोटिवेशन है, ठीक है, जिससे हम और ज़्यादा हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेट हो सकें। ओके, थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं।